वकार का सवाल है कि फोकस किस पर करना चाहिए, स्टैम्प वीज़ा पर या स्टिकर वीज़ा के ऊपर। देखिए, स्टिकर और स्टैम्प वीज़ा दे बोथ हैव सेम वैल्यू, ठीक है। इन दोनों की सेम वैल्यू होती है, डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री को आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया, तो यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके फॉर्म में आपको डिटेल्स मेंशन करनी होती है कि आपने कौन कौन सी कंट्री को ट्रैवल किया है, सो एंड सो डेट्स के ऊपर आपने उसको ट्रैवल किया है। आप उसको प्रॉपर डिटेल दें। फॉर एग्जांपल यूके को आपने अप्लाई किया है या फिर आपने शेंजन कंट्री में अप्लाई किया है, तो उस पर आप मेंशन करें कि आपने कौन कौन सी कंट्री को ट्रैवल किया और कौन कौन सी डेट को ट्रैवल किया है। अब तो नॉर्मली देखा जाए तो अब आपको पता है कि ई वीज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा लोग ले लेते हैं। ई वीज़ा मिल जाता है, ज़्यादातर कंट्रीज़ ने ई वीज़ा स्टार्ट कर दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप स्टिकर वीज़ा में जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। आपने ट्रैवल किया है, ट्रैवल करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो स्टिकर है या स्टैम्प है, इन दोनों में अभी कोई डिफरेंस नहीं है यार। अब तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने भी ई वीज़ा स्टार्ट कर दिया है, जैसे आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, इन लोगों ने भी अभी ई वीज़ा स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसी तरह स्लोली ग्रेजुअली और भी कंट्रीज़ हैं जो ई वीज़ा पे आने वाली हैं। मे बी इन फ्यूचर जो है शेंजन कंट्रीज़ भी ई वीज़ा के ऊपर आ जाएं, ई वीज़ा स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग भी। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने ट्रैवल किया हुआ है और कौन सी डेट पे किया हुआ है। फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते हुए उस पर मेंशन होता है कि आपने विद इन 5 ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स कौन सी कंट्री को ट्रैवल किया है। तो उसके हिसाब से ही आपको उस पर मैंशन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल के अंदर जो आपने ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, उसको आप मेंशन करेंगे तो वो काउंट करेगी। अगर आपने 10 साल में उन्होंने कहा है तो 10 साल के अंदर जो आपने ट्रैवल किया हुआ है जिन जिन कंट्रीज़ को, उनको मेंशन करते हैं तो वो हिस्ट्री ट्रैवल काउंट करेगी। अदरवाइज अगर आपने 5 साल के बाद और 10 साल के बाद की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो काउंट नहीं करेगी। सो दैट्स द रीज़न आप जो भी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं तो देखें, फोकस करें कि आप कौन से साल में आपने यूएस का वीज़ा, शेंजन वीज़ा, यूके का वीज़ा कब अप्लाई करना है। तो अप्लाई करना चाहते हैं उन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ को, तो उनको जहन में रखकर आप उसके हिसाब से ही आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ऐसा ना हो कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत पुरानी हो और उसके बाद जो है आप अपना वीज़ा अप्लाई करें तो वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री उस पर काउंट ना हो। सो बेटर, जब भी आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो प्लान करके ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, ताकि आपको फ्यूचर में जो आप वीज़ा लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए वो काउंटेबल हो, राइट।